आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। एक्चुअली मैं जो आपको आज का जो लेक्चर डिलीवर करूंगी वो एलटी की जो तैयारी कर रहे हैं, एलटी इंग्लिश की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हेडिंग है, मैं आपको साथ साथ लिखाते लिखाते आपको एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, प्लीज एंड तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आपको पॉइंट वाइज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बिना बोर हुए आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर अगर हम हिस्ट्री की बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो ये अलग अलग एज पे ये डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहला जो पीरियड था वो था 450 से 1066 का पीरियड। 450 से 1066 का पीरियड। इस पीरियड को कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ओल्ड इंग्लिश, या फिर हम इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये जो 450 से 1066 का जो पीरियड है, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहला पीरियड था 450 से 1066। इसको ओल्ड इंग्लिश या हम कह सके एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि एंग्लो को क्या कहते हैं। एंग्लो को कहते हैं इंग्लिश। एंग्लो मीन्स इंग्लिश। और सैक्सन, सैक्सन ओल्ड सैक्सनी। ये ओल्ड सैक्सनी एक जगह है, इट इज अ प्लेस जो कहां है इस समय, इट इज इन जर्मनी। नाउ इट इज इन जर्मनी, अब तो ये जर्मनी में है। तो ये ओल्ड सैक्सनी के नाम से एक जगह थी और यहां रहने वाले जो लोग थे, मतलब इस जगह में जो लोग रहते थे उनको सैक्सन कहा जाता था। कोई आई होप कोई दिक्कत नहीं है। यहां रहने वाले लोग सैक्सन कहलाए जाते थे और एंग्लो का मतलब इंग्लिश। तो वो इंग्लिश के लोग जो इस ओल्ड सैक्सनी जगह में रहते थे, 450 से 1066 का पीरियड, वो फर्स्ट फेज है। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें इस पीरियड में, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री निकाल रहे हैं। किसकी? लिटरेचर की। मतलब हम लिटरेचर की हिस्ट्री निकाल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हर एक एरा में कहां कहां लिटरेरी आउटपुट क्या रहा हर पीरियड में। तो अगर इस पीरियड की बात करें फ्रॉम 450 टू 1066, द लिटरेरी आउटपुट वाज व्हाट? तो इन दिस पीरियड देयर वेर टू प्रोमिनेंट लीडर्स। तो इस पीरियड में दो राइटर्स थे प्रोमिनेंट। आपको ब्लैक से लिख के देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा समझने में। इंपॉर्टेंट राइटर्स इस पीरियड के, तो वो इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन थे? एक तो थे आपके बेट थे, ये बहुत प्रोमिनेंट थे क्योंकि इन्हीं का वर्क जो है वो ज्यादा क्या हुआ है, इफेक्टिव रहा है, लिटरेरी आउटपुट इन्होंने ही दिया है। और दूसरा नाम था एल्फ्रेड। अब हमने क्यों बोला ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेट जी ने एक बुक लिखी, ही रोट अ बुक, और उस बुक का नाम था एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो इंग्लिश पीपल की ये जो बुक थी, ये एक क्या था? लिटरेरी आउटपुट। अब ये लिटरेरी आउटपुट किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय बेट। एल्फ्रेड जी का कोई योगदान नहीं रहा, कोई भी लिटरेरी आउटपुट नहीं निकला, इसीलिए हमें नाम जरूर था, वो भी थे इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो बेट ने किया था।
आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे आप वीडियो में तो देखेंगे ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद वाला जो पीरियड था, अब मतलब 1066 के बाद वाला पीरियड डिस्कस करते हैं। थोड़ा माफ कीजिएगा, इसको रब भी करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि वो बार बार मैं इसको कट करके एडिट नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए खेद है। जब तक हम डिजिटल बोर्ड नहीं ला सकते तब तक आप लोग थोड़ा इसमें ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट पीरियड जो आता है वो है 1066 से 1500 तक का पीरियड। दिस इज 1500। तो ये दूसरा पीरियड आया 1066 से 1500 का पीरियड, और अब ये पीरियड हो गया मिडिल पीरियड। इसको क्या नाम दिया गया? MIDDLE, मिडिल पीरियड। इससे पहला पीरियड कौन सा पढ़ा हमने? 450 से 1066। थोड़ा याद रखते रहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में। दूसरा पीरियड है 1066 से 1500 तक का पीरियड, इसे मिडिल पीरियड कहा जाता है। और आपको मैं एक बार फ्लो चार्ट बता देती हूं कि ये मिडिल पीरियड भी 3 भागों में डिवाइड हुआ था। डिटेल स्टडी करेंगे, पहले हम फ्लो चार्ट से ये 3 पीरियड के नाम याद रख लेते हैं। अर्ली मिडिल, क्योंकि ये मिडिल पीरियड चल रहा है, तो पहला है आपका अर्ली मिडिल। अर्ली मिडिल, या हम इसको कह देते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये मैं डिस्कस करूंगी आपसे, डिटेल में करूंगी कब से कब तक है। सिर्फ फ्लो चार्ट दिमाग में याद रखिए कि 3 कौन से पीरियड है। पहला है अर्ली मिडिल, दूसरा आता है कौन सा? सोच सकते हैं, दूसरा आएगा एज ऑफ चौसर। चौसर जी दूसरा पीरियड, क्योंकि उस समय पे सिर्फ चौसर जी ही फेमस थे। और तीसरा पीरियड क्या आता है आपका? उसको हम लेट मिडिल भी कह सकते हैं, आप लेट मिडिल भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको कह सकते हैं 15th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। डिटेल स्टडी हम तीनों की करेंगे, तो बिना टाइम लगाए हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला मैं स्टार्ट करने जा रही हूं अर्ली मिडिल या एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये बाकी के 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली ये मिडिल पीरियड में हुआ क्या, पहले तो यही समझ लेते हैं कब से कब तक का पीरियड है। ये है आपका 1066 से 1500 का तो पूरा पीरियड हो गया, और ये है 1066 से लेकर 1340 तक का पीरियड। ये याद रखना आपने, 1300 से 40 तक का पीरियड, क्योंकि इसमें एक 1066 में एक घटना हुई थी, वो मैं बताऊंगी। पहले उससे पहले हम थोड़ा समझ लें, हमने ये अर्ली मिडिल तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम पे क्यों पड़ा? एंग्लो मैंने आपको बताया, एंग्लो हम इंग्लिश को बोलते हैं, एंग्लो इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश वाले लोग। और नॉर्मन किसको कहा जाता है? नॉर्मंडी। नॉर्मंडी, अब मैं थोड़ा सा आपको, जैसे हमने आगे सैक्सनी पढ़ा था ना, ओल्ड सैक्सनी, ऐसे ही ये नॉर्मंडी एक जगह है। इट इज अ प्लेस, ये एक जगह है। यहां रहने वाले लोग, मतलब इस नॉर्मंडी में जो लोग रहते हैं, रहने वाले, इसमें रहने वाले लोग, इस जगह में रहने वाले लोगों को नॉर्मन कहते हैं, कॉल्ड एज नॉर्मन। आई होप आपको समझ में आ गया, नॉर्मंडी में रहने वाले लोग नॉर्मन कहलाते हैं। और ये नॉर्मंडी जो जगह है, ये इस समय है फ्रांस में। इट इज इन फ्रांस नाउ। आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। इसके बाद जो मैंने आपको बोला, ये 1066, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट टुक प्लेस। एन इंसिडेंट टुक प्लेस, एक घटना घटित हुई। एन इंसिडेंट टुक प्लेस का मतलब होता है एक यहां पर घटना घटित हुई।
अब वो घटना क्या थी 1066 की? वो घटना इस तरीके से थी कि उस घटना का नाम था द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, या कह दो सिंपल द कॉन्क्वेस्ट। अब इससे क्या हुआ? इससे लिटरेचर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, इंग्लिश लिटरेचर पे। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या द कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो उस पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसमें जो नॉर्मन जो वहां का जो नॉर्मेंडी का जो राजा था, ड्यूक था, वो थे विलियम जी। विलियम थे और उन्होंने ब्रिटॉन्स को और नॉर्मन्स को, मैं अभी लिखाऊंगी, पहले थोड़ा सा समझा दूं आपको। ब्रिटॉन्स और नॉर्मन्स दोनों को अपने साथ मिला लिया इस कॉन्क्वेस्ट के लिए, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा, या आप कह सकते हो सिंपल द कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ। तो इन्होंने ब्रिटॉन्स को भी अपने साथ मिला लिया और नॉर्मन्स को भी मिला लिया। अब मिलाने के बाद फिर इन्होंने, जो ये ड्यूक थे विलियम जी, इन्होंने फिर कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। किसको जीत लिया? इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया, या जिसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। इन्होंने उसको कॉन्कर मतलब उसको जीत लिया था। लेकिन इन्होंने ये जीत किस में पाई? हमने बोला इंसिडेंट, तो एक वॉर हुआ, एक युद्ध लड़ा इनके साथ मिलकर, इनको अपने साथ मिला लिया और युद्ध लड़ लिया। युद्ध अकेले तो लड़ा नहीं जाता भाई, हर किसी को साथ अकेले से तो नहीं चलता ना, साथ में लेके चलते हैं। तो फिर इन्होंने वॉर ऑफ हेस्टिंग्स आता है एग्जाम में, 1066 में वॉर ऑफ हेस्टिंग्स हुआ, उसको ही हमने द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कह दिया। तो लिख लेते हैं, इसमें आगे की कहानी लिख लेते हैं। ये एक इंसिडेंट टुक प्लेस which affected the literature। अब वो इंसिडेंट क्या था मैं आपको यहां से बताऊं, ठीक है? वो इंसिडेंट ये था द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि नॉर्मन्स को अपने साथ मिलाया। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कह लो, या फिर हम इसको सिंपल द कॉन्क्वेस्ट भी कह लेते हैं, ठीक है? इसको सिंपल द कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी आप जान सकते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या? विलियम, ये कौन थे? ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। ये नॉर्मंडी के राजा थे, ड्यूक थे। इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल लिया। इन्होंने ब्रिटॉन्स और नॉर्मन्स, इनको अपने साथ मिला लिया, अपने साथ मिला लिया। अब जब ये दोनों मिल गए तो ये मिलने के बाद ये वो विजय प्राप्त हुई। इन्होंने किसको कॉन्कर कर लिया? कॉन्कर्ड ब्रिटेन कह लो, या फिर आप इंग्लैंड कह लो, ठीक है? इन्होंने किसको जीत लिया? आपको कहीं शायद क्लियरिटी तो सारी रखी है, आप देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कहीं पर लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, आपको जो भी इसमें जो चेंजेस चाहिए होंगे। इसके बाद क्या है? ये ब्रिटॉन्स और नॉर्मन्स है। विलियम जी ने, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, इन्होंने जीत लिया था। उसके बाद ये इन्होंने किसको जीत लिया? ब्रिटेन और इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया था। अब ये जो कॉन्कर किया था ये एक युद्ध में किया था, तो वो युद्ध था वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। वॉर ऑफ हेस्टिंग्स उसमें इन्होंने किया था। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज, ऑथेंटिक लेक्चर आपको मिले, जो एग्जाम पर्पज से हो और जो क्वेश्चंस आते हो। तो मेरा लेक्चर हम ऐसे ही करेंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आज आप मेरा फीडबैक देख लीजिए या आप डेमो ही समझ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिगार्डिंग लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में यस लिख के दे दीजिए, तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारे एलटी इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स हैं सब
रोज प्रतिदिन शाम को दूंगी, तो आप तक वो पहुंच जाएगा। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय।